हाय एवरीवन गाइस, ये हमारे इस सीरीज़ का लेक्चर थर्ड है। ओके, पाइथन इन एंड्रॉइड सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर थर्ड है। और आज की सीरीज़ में हम लोग जानेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग टर्मक्स के अंदर, फ़ोन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो मॉड्यूल्स के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉड्यूल्स क्या है, और लास्ट में मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स का यूज़ करके एक ऐसा टूल बनाना सिखाऊंगा, टूल के लिए प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिस टूल को सीखने के बाद आप लोग पता क्या बोलोगे, मज़ा आ गया। ओके, और कमेंट बॉक्स में कह भी देना, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया टूल है, बनाना सिखाने वाला हूँ मैं आपको एंड में, तो ज़रूर देखना लेक्चर को लास्ट तक। सो गाइस, चलिए फटाफट से जानते हैं कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए फटाफट से मैं जो अपना क्रोम ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे गूगल क्या कहता है कि मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल जो है एक फाइल है जो कंटेन करती है पाइथन की स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशन को। तो यहाँ पे कुल मिला के गूगल कह रहा है कि जो एक मॉड्यूल होता है वो एक फाइल होती है जो कि पाइथन के कोड्स को कंटेन करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई गूगल की भाषा। अब मैं आप लोगों को अपनी भाषा में समझाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने टर्मक्स में, एंड यहाँ पे इसको फटाफट से ऐसे रहने देते, एक न्यू सेशन खोलते हैं और उसको हम लोग क्लियर कमांड का यूज़ करके स्क्रीन को कर देंगे क्लियर। ओके, तो अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए जहाँ पे कार की जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में जो कार बनती हैं, तो कार टोटल पूरी तो बनती नहीं है। कारों को जो है पार्ट्स पहले से, कार के जो पार्ट्स होते हैं वो पहले से बने होते हैं और कंपनी में ला करके उन सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार के इंजन का। तो कार का जो इंजन है वो कोई और कंपनी बनाती है या फिर वही कंपनी किसी और फैक्ट्री में बनाती है। ओके, तो वो कार का इंजन पहले से बनाया आता है और फिर उसको कार में फिट कर दिया जाता है और वो टोटल मिल करके एक कार बन जाती है, समझ के। तो उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग एक टूल बना रहे हैं जिस पाइथन का यूज़ करके, जिससे हम लोग किसी का एंड्रॉइड फ़ोन हैक करना चाहते हैं। ओके, तो उसमें अब हम एंड्रॉइड फ़ोन में जब कुछ हैक करेंगे तो उसमें क्या क्या हैक करेंगे हम लोग। एक एंड्रॉइड फ़ोन की फाइल मैनेजर पूरा हैक कर लेंगे, एक एंड्रॉइड फ़ोन का लोकेशन हैक कर लेंगे, एक एंड्रॉइड फ़ोन की कैमरा हैक कर लेंगे। ओके, तो अब इसमें देखिए, जो लोकेशन हैक करना है, हम उसका एक मॉड्यूल पहले से बनाया मॉड्यूल होगा, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि लोकेशन हैक करने का एक प्रोग्राम पहले से बना है। प्रोग्राम और मॉड्यूल दोनों सेम बात होती है गाइस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मॉड्यूल होता क्या है, कोड्स और स्टेटमेंट्स की कलेक्शन होती है। यानी कि पहले से एक कोड लिखा गया है और उसको मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, समझ गए। तो ऐसे ही हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग पहले से बनाए कोड को इकट्ठा कर लेंगे तो वो हो जाएगा मॉड्यूल। ओके, अब देखिए, मॉड्यूल दो प्रकार के होते हैं। एक मॉड्यूल जो होता है वो होता है इंटरनल मॉड्यूल। ओके, इंटरनल, तो ये जो मॉड्यूल होता है ना, ये पहले से ही पाइथन के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि रैंडम हो गया, और भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जो बेसिक मॉड्यूल जो पाइथन में पहले से आते हैं, और कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ओके, एक्सटर्नल मॉड्यूल जो हमें बाहर से पाइथन के अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जब भी हम लोगों को उस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अभी आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को एक मस्त सा टूल बना के दिखाता हूँ, टूल नहीं, प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को बनाने में आप लोग को बहुत मजा आएगा, और उस प्रोग्राम को बनाने के साथ ही आप लोग मॉड्यूल का बेसिक यूसेज और मॉड्यूल्स होते क्या एक्चुअली में वो सब सीख जाओगे। ओके, सो गाइस, चलिए फटाफट से अब एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, उस प्रोग्राम से आप लोग को पता चल जाएगा कि मॉड्यूल होता है क्या। उसके अलावा आप लोग एक मस्त से प्रोग्राम बनाना भी सीख जाओगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर, तो देखिए, हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ। उस मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट। तो उस मॉड्यूल को यूज़ कैसे करना है, ओके, अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल इंपोर्ट कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोग को बता दूँगा, पूरी डिटेल आप लोग को पता लग जाएगी। चलिए, तो फटाफट से हम लोग एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं सबसे पहले। ओके, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं। ओके, तो उस फाइल को हम लोग टर्मिनल्स में बनाने के लिए नैनो कमांड का यूज़ करते हैं। नैनो पैकेज हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो नैनो कमांड हमने यहाँ पे लिखा, स्पेस दिया, फिर हमें जिस फाइल को बनाना है उस फाइल का नाम लिख देना है। कुछ भी नाम आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ही इसका नाम रख दूंगा, REQUEST, रिक्वेस्ट रख दिया मैंने। ओके, फिर हम यहाँ पे .py लगा देंगे। .py इसलिए क्योंकि हम लोग जो अपना प्रोग्राम है वो पाइथन लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। बिना पाइथन लैंग्वेज के, मतलब बिना .py लगाए आपका जो प्रोग्राम लिखोगे आप वो पाइथन लैंग्वेज में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर प्रोग्राम लिखो तो उसका जो एक्सटेंशन है .py ही होना चाहिए। आप लोग चाहे सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे टूल बनाओ, चाहे एप्लीकेशन ही क्यों ना बनाओ, .py उसका होगा। तो चलिए, इतना लिखने के बाद हम लोग कर देंगे एंटर। देखिए, अब हमारे सामने पे कोड एडिटर आ चुका है। अब हमें जो भी कोड लिखना है अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये रन करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ओके, जिस प्रोग्राम से हम लोग किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का जो पूरा कोडिंग होता है, HTML जो कोडिंग होता है, वो सब कुछ अपने फ़ोन में देख पाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा रिक्वेस्ट की जो यूसेज और भी होती है वो सब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए पहले फटाफट से प्रोग्राम बनाते हैं। 3-4 लाइन का प्रोग्राम है ये। चलिए, तो
तो गाइस सबसे पहले हमें जिस मॉड्यूल को यूज़ करना होता है सबसे ऊपर हम लोग उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, याद रखना। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सिंपली एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इंपोर्ट, IMPORT। ओके, ये होता है, देखिए स्पेस लेंगे। फिर हमें जिस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है उस मॉड्यूल का नेम, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करना है तो उसका नेम सिंपली हम यहाँ पे डाल देंगे REQUESTS, रिक्वेस्ट, एंडिंग में एस भी आएगा, ठीक है। और फिर कर देंगे एंटर। अब इससे क्या होगा कि जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो इंपोर्ट हमारा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल आप लोगों को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मॉड्यूल वही होते हैं जो पूरा कोड का एक सेट होता है। तो यानी कि रिक्वेस्ट नाम का एक प्रोग्राम पहले से ही बना पड़ा है जिसके अंदर कोडिंग हो रखी है, ठीक है। और उस कोडिंग को यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आप लोग को बताऊँ। तो रिक्वेस्ट नाम का पहले से एक प्रोग्राम बन रखा है जिसको हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया है, आप समझ गए ना। पहले से बने हुए प्रोग्राम को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे आर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। आप लोग चाहो तो किसी भी नेम का वेरिएबल बना सकते हो। मैंने आर यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि रिक्वेस्ट यूज़ करो तो पहला अक्षर आर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर रखा, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं अभी आप लोगों को आगे पता लगेगा। अभी फाइल बनानी कैसे है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब मैं नहीं बता रहा, इसलिए इन सबको मैं आज की इस लेक्चर में सब कुछ ऊपर से बताऊँगा। हमारा मेन मुद्दा इस लेक्चर का ये है मॉड्यूल्स के बारे में सीखना, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए आर हम यहाँ पे वेरिएबल हमने बनाया आर नाम का, फिर यहाँ पे इज इक्वल डालेंगे। और वेरिएबल क्या होते हैं अभी बता देता हूँ कि वेरिएबल के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, समझ गए। तो आर हमने वेरिएबल बनाया आर नाम का। अब इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करेंगे रिक्वेस्ट का यूज़ करके, ठीक है। रिक्वेस्ट एक बनाया पहले से प्रोग्राम है, समझ गए ना। तब मैं यहाँ पे लिखेंगे REQUESTS, ठीक है। रिक्वेस्ट लिखा, रिक्वेस्ट वही वाला रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया ना वही रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अपनी तरफ से नहीं लिखा, इस मॉड्यूल का नेम ही हमने लिखा रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे डॉट लगेंगे, फिर गेट लिखेंगे, ठीक है। गेट का मतलब हमें रिक्वेस्ट गेट करनी है। गेट का सिंपली मतलब होता है लेना। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को लेंगे कि आप कहाँ से रिक्वेस्ट लेनी है, यानी कि किस वेबसाइट का हमें जो है पेज, किस वेब पेज का हमें पूरा डिटेल चाहिए वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, फिर कोड डालेंगे और उस वेबसाइट को यहाँ पे कर देंगे पेज। तो अभी के लिए मैं जो हूँ अपनी ही वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे होम पे आते हैं, क्रोम में जाते हैं, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट लिख देता हूँ www नहीं सिंपली हैशटैग लिखता हूँ। मेरी वेबसाइट है, आप लोग जानते होंगे मेरी वेबसाइट को, ठीक है। ब्लॉग है वैसे तो, ये ब्लॉग वैसे बात एक ही होती है। तो देखिए यहाँ पे आ गए, इस वाली वेब पेज पे जाते हैं। ओके, देखिए ये हमारा वेब पेज खुल चुका है। आप सिंपली इसकी जो लिंक है यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉपी, URL इसका जो है कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उस URL को कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोट डबल कोट से इसको बंद करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट से भी इसको क्लोज कर देंगे, फिर कर देंगे एंटर। देखिए अब हमने अपनी जो वेबसाइट है वो डाल दिया। अब क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, रिक्वेस्ट क्या है पहले से बनाया प्रोग्राम है, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस वेबसाइट से जो URL हमने डाला, इस वेबसाइट से जो इसकी डिटेल है वो ले लेगा और लेके कहाँ डालेगा, आर में। आर का इज इक्वल है ना, आर एक वेरिएबल बनाता है ना, वेरिएबल क्या करते हैं चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो इस वेबसाइट से जो डेटा है वो आर में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट का। प्रिंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली PRINT डालेंगे, प्रिंट। ओके, प्रिंट डाला, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाला और यहाँ पे कोड डाला। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग क्या होती है अभी आगे आप लोगों को पता लगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ले रहे, अभी यहाँ से काटते। तो गाइस देखिए हमारा डेटा कहाँ पे आके स्टोर हुआ है, आर में। तो हम प्रिंट का यूज़ करके आर को प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पे, यानी कि जो भी डेटा हमारी वेबसाइट से हमारे आर में आया उस डेटा को हमें देखना है, तो देखने के लिए हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैं सिंपली आर लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जो भी टेक्स्ट है, जो जितना भी टेक्स्ट है ना हमारी वेबसाइट पे, वो सारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। सिंपल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट से कर देंगे इसको क्लोज, खत्म, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ओके, अब मैं फटाफट से इसको रन करूँगा और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ किया है। और रिक्वेस्ट कौन सा मॉड्यूल है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल। रिक्वेस्ट एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। अभी आप लोगों को पता लगेगा कि एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होता है। चलिए अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ सीख लो, जब हमारा पाइथन में टर्मक्स के अंदर प्रोग्राम बन जाए तो उसको सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, कंट्रोल दिख रहा है ना, कंट्रोल, इस कंट्रोल को प्रेस किया। फिर यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक्स दिख रहा होगा, एक्स प्रेस किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, इसका मतलब ये एग्जिट हो रहा है। अब एग्जिट होने से पहले ये हमसे पूछेगा कि भाई जो तुमने लिखा है इसको सेव करना है या नहीं करना। तो सेव करना है अगर हाँ तो यस दबाओगे, सेव नहीं करना नो तो एन दबाओगे। तो हमें इस चीज़ को सेव करना है तो हम सिंपली यहाँ पे वाई प्रेस कर देंगे, वाई। तो अभी ये सेव हो चुका है। अब हमें सिंपली एंटर कर देना है अपनी कन्फर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे एंटर, ठीक है भाई। अब हमारा प्रोग्राम जो है सेव हो चुका है। मैं एलएस टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे request.py का एक हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सिंपली इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथन कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे टर्मवर्क्स में पाइथन इंस्टॉल है। तो सिंपली हम आप लिखेंगे पाइथन, ठीक है, स्पेस, फिर हमारा प्रोग्राम हमने जो बनाया request.py, इसको हम लोग रन कर देंगे सिंपली। तो मैं आप लिखता हूँ REQUESTA, ठीक है, ये इसका मतलब टोटल नाम लिख देना है। तो request.py हमने लिखा और फिर कर दिया एंटर। इसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा। देखिए मैंने एंटर किया,
ओके। तो देखिए यहाँ पे ये एक एरर देता है गाइज, ये एरर मैंने जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है, ये एरर नहीं है। हम लोगों ने इसमें क्या है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ किया, और मैंने आप लोगों को बताया ना रिक्वेस्ट क्या है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, ये हमारे पाइथन में पहले से इंस्टॉल नहीं आता। तो हमें जो है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को पहले अपने पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाह रहा था कि जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें हमें अपने पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ता है, और पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पिप कमांड आती है, PIP। इस कमांड का यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को अपने टर्मवर्क्स में अपने पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं, समझ गए। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक बना बनाया कोड होता है, तो बना बनाया प्रोग्राम हम लोग अपने पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं पिप का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे पिप लिखा, स्पेस डाला, अब कौन सा मॉड्यूल हमने यूज़ किया, किस मॉड्यूल की हमें जरूरत है, रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो इसी मॉड्यूल का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे पिप, फिर इंस्टॉल स्पेस REQUESTS, ठीक है। जब हम लोग कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने टर्मिनल में, आप लोगों को याद होगा हम लोग पैकेज का यूज़ करते हैं ना, पैकेज इंस्टॉल गिट, पैकेज इंस्टॉल पाइथन, ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो हम लोग जब अपने पाइथन के अंदर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पिप कमांड का यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल, फिर रिक्वेस्ट मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब देखिए हमारा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर जो हमारा ये प्रोग्राम है ना ये रन भी होगा। देखिए काफ़ी मस्त, देखिए अब यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल दिखा रहेगा। देखिए हमारा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। गाइस मैं जान रहा था, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ पूछ लेना यार। मैं अभी पता है जो लेक्चर 4 है ना वो दोबारा से मॉड्यूल के ऊपर बना सकता हूँ, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो। बाकी आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ LS। तो देखिए अब हमारा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल था वो पाइथन में इंस्टॉल भी हो गया, क्योंकि ये एक्सटर्नल मॉड्यूल था। अगर गाइस जो हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ना ये इंटरनल मॉड्यूल होता ना तो हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पाइथन के साथ पहले से ही आता है। लेकिन ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है। एक्सटर्नल मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि इन मॉड्यूल्स को कोई और बनाता है, फिर पाइथन के लिए सूटेबल कर देता है, समझ गए। अब मान लीजिए मैं कोई मॉड्यूल बना देता हूँ, मैं भी एक मॉड्यूल बना सकता हूँ, पता है आपको, आप भी बना सकते हो अगर पाइथन लैंग्वेज आती तो आप लोग एक मॉड्यूल बनाओगे तो वो एक एक्सटर्नल मॉड्यूल कहलाएगा। फिर लोगों को अगर वो मॉड्यूल यूज़ करना है ना तो वो लोग उसको पहले अपने पाइथन में इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल कैसे करेंगे, पिप कमांड का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल जब वो इंस्टॉल हो चुका है, अब हम फटाफट से इस अपने जो प्रोग्राम हमने बनाया इसको इंस्टॉल रन करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे पाइथन स्पेस REQUESTS, नहीं सिर्फ request.py, ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं एंटर करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ। जैसे मैंने एंटर किया तो गाइस देखिए, ये देखिए गाइस, तो हमारी जो पूरी जो साइट थी, ये साइट देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ, जो हमारी ये HTML साइट थी हमारी, ये साइट, इसका पूरा जो कोडिंग है अंदर का, उसके अलावा जो ये सारे वर्ड्स में आप ये हाउ टू इंस्टॉल है ना, जो अभी आपको ये दिखाता हूँ मैं, देखिए जो लिखा ना हाउ टू इंस्टॉल, ये भी मैं अभी आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो हमारा जो पूरा कोडिंग था उस साइट का वो पूरा हमारे इसमें आ चुका है गाइस। इसका रिक्वेस्ट मॉड्यूल का हम लोग पता है यूज़ ज़्यादातर कहाँ करते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई फिशिंग टूल बना रहे हैं या फिशिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा वेबसाइट या एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एक लिंक से ही किसी वीडियो को डाउनलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट होती है जो यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड कर देती है केवल लिंक से, या फिर इंस्टाग्राम की वीडियोस को जो है लिंक से डाउनलोड कर देती है, तो उन सब के अंदर भी रिक्वेस्ट मॉड्यूल का ही यूज़ होता है। बिना रिक्वेस्ट मॉड्यूल के यूज़ के हो तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है पहले से ही बना बनाया प्रोग्राम, उसको हम लोग ईजिली यूज़ करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं, समझ गए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा टूल ही बनाना सिखाऊंगा ऐसा, जिससे कि हम लोग एक लिंक से यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की वीडियो को डाउनलोड कर सके। तो देखिए किसी भी वेबसाइट की डिटेल सामने आ जाती है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ। देखिए सारी HTML कोडिंग जो है यहाँ पे आ चुकी है, आप लोगों को दिख नहीं रही है क्योंकि काफ़ी मुश्किल वर्ड है, तो कोई नहीं, मैं आप लोग कुछ वर्ड्स दिखा देता हूँ खोज के इसमें से। जैसे कि देखिए इफ़ यू वांट टू, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए इसको देखिए, इफ़ यू वांट टू, ये लिखा है इफ़ यू वांट टू लर्न दैट हाउ टू इंस्टॉल nginx इंटरमैक्स 2020 देन रीड द फुल आर्टिकल, ओके। तो देखिए इस चीज़ को मैं अभी आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे होगा, देखिए ये गाइस, ये रहा, इफ़ यू नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं है, ओके यहीं पे कहीं पे होगा, अभी फटाफट से ढूंढ लेता हूँ मैं। सो गाइस देखिए ये जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता होगा क्या, तो जब भी आप लोग गूगल पे जाकर कुछ सर्च करते हो तो जो टाइटल होता है, टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो चीज़ नहीं दिखती। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइटल दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि ये रहा हाउ टू इंस्टॉल, ये ना, या फिर ये वाला हाउ टू इंस्टॉल nginx इन टर्मवर्क्स, ओके। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पेज टाइटल, ठीक है। तो इसके लिए हम फटाफट से क्रोम पे आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हाउ टू इंस्टॉल nginx, तो ये चीज़ लिखी थी। और इसके अलावा जो इफ़ था ना, इफ़ वाला, वो गाइस डिस्क्रिप्शन होता है, तो आप लोग थोड़ी गूगल पे सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन क्या, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ना, हम किसी वेबसाइट का जो वेब पेज का जो URL है या फिर जो भी चीज़ है वो सब हमने टर्मवर्क्स से ही देख सकते हैं। इससे पता है एक चीज़ और सॉल्व होती है गाइस, मान लीजिए आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाके, जब आप लोग के पास PC होता है तो आप लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा करके किसी भी वेबसाइट का वेब पेज पूरा की पूरा देख लेते हो, ठीक है, वेब पेज का जो कोड होता है वो देख लेते हो। लेकिन फ़ोन में आप लोग नहीं देख पाते, तो उसके लिए आप लोग ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो जो आज हमने बनाया। अब इस प्रोग्राम की जो पूरी कोडिंग है वो मतलब 3 ही तो लाइन है, तो तीनों लाइन जो है मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, 1 क्लिक डाउनलोड लिंक होगी, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लेना।
और उसको देख देख करके प्रोग्राम बनाना और प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना और अलग अलग वेबसाइट्स के जो है बनाना, ठीक है। इससे आप लोगों को मॉड्यूल्स के बारे में अच्छा पता लगेगा। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, मॉड्यूल्स को यूज़ कैसे करते हैं, ओके। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हम लोगों ने आज सीखी, काफ़ी मस्त प्रोग्राम था हमारा। तो अभी के लिए इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि नई विंडो खोल लेते हैं यहाँ पे। सो देखिए आज की इस वीडियो में आप सीख लेंगे मॉड्यूल्स होते क्या हैं, ओके। एंड गाइस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो ना, मैं जानता हूँ काफ़ी कन्फ्यूजिंग लेक्चर था ये, ओके। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो, और काफ़ी बड़ा भी था, तो अगर आप लोगों ने इसको आखिर तक देखा तो थैंक यू गाइस, ओके। एंड उसके अलावा अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ ट्विटर पर जाए, मुझको फॉलो भी कर देना, वहाँ पे मुझको टैग करके पूछ लेना सवाल, मैं पक्का बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो यार ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना, तो ओके। सो गाइस अगर आप लोग की लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा एंड वेट करेगा नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो ठीक है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।